Welcome students in the organic chemistry lecture series. Today in this video we are going to study about the electronic transitions involved in the photochemistry. In previous video we have just started this topic, that is photochemistry. I will revise once what we have seen in the first video. We have seen what is photochemistry. What is photochemistry? Photochemistry is nothing but the study of photochemical reactions. Photochemical reactions means reactions that are carried out in presence of light. So study of that photochemical reactions is nothing but photochemistry. Then we have seen the difference between photochemical reactions and thermal reactions. So I will briefly uh, explain what is photochemical reactions. Photochemical reactions are the reactions which are carried out in presence of light. These are specific reactions. We can break a particular bond. If more than one bonds are there in the compound, we can break a particular bond. That means photochemical reactions are specific. Another important thing was there should be a presence of chromophore in the photochemical uh, reactions to happen. In the reactant there should be presence of chromophoric group. अब ये क्रोमोफोर क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं. Okay, so and again we have seen the basic theory of photochemical रिएक्शन. तो बेसिक थियरी क्या होती है कि कंपाउंड होता है हमारा, उसके ऊपर हम लाइट इरेडिएट करते हैं और उसकी वजह से जो जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होती है मॉलिक्यूल में. लाइट एब्जॉर्ब्स and after light absorption what happens in the molecule? There is a electronic transitions. ओके तो इतना सिंपल है. मॉलिक्यूल में अगर लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं और जनरली हमने देखे हैं कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या फिर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस आर ऑकर्ड इन द मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल कौन सा भी हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल कीटोन हो सकता है, ईस्टर हो सकता है या अल्डिहाइड हो सकता है. ठीक है, और वी कैन से हेलो कंपाउंड हो सकता है. तो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है. तो बेसिकली क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब होती है मॉलिक्यूल में. ठीक है, और उसके बाद मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, जनरली पाई टू पाई स्टार एंड n टू पाई स्टार. दीज ट्रांजिशंस टेक्स प्लेस. अब इस वीडियो में हमें आगे देखना है कि what is mean by electronic transitions और what is happening there after एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ये हमें देखना है इस वीडियो में. तो आगे चलते हैं. आई थिंक आपको ये समझ में आया है. ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं. तो कौन से ट्रांजिशंस होते हैं उसके बारे में हम जरा देखते हैं अभी. और देयर आर टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. दो प्रकार के स्टेट होते हैं. वो जो स्टेट है उसके बारे में हमें पढ़ना है. इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट आर पेयर्ड. क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो पेयर्ड रहते हैं. ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड रहते हैं ग्राउंड स्टेट में. अब क्या होता है, हमने मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट इरेडिएट करते हैं, राइट. वी इरेडिएट द लाइट ऑन द मॉलिक्यूल. मैंने पहले ही कहा है कि लाइट इरेडिएट करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होते हैं. अब ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, उसमें लाइट इरेडिएट होने के बाद दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो सकते हैं. एक तो क्या हो सकता है, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है. तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसकी जो स्पिन है वो ऐसी रह सकती है या फिर दूसरा ऑप्शन रहता है ये ऐसी रह सकती है. ठीक है, तो ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है. ठीक है, तो इसको हम मोर प्रिसाइजली लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा. तो आई होप आपके ये समझ में आया है
कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पेयर्ड रहते हैं, राइट, वी कैन से पेयर्ड। तो लाइट इरेडिएट होने के बाद क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होके ऊपर जाते हैं, वी कैन से एक्साइटेशंस, आई कैन से एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। तो ऊपर जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है एक्साइटेड स्टेट में, ये जो है वो एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उसके जैसी रह सकती है या फिर उसके अपोजिट रह सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एंड द स्पिन ऑफ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इन द मॉलिक्यूल। तो वो दो स्टेट है वो कौन सी है, हमें वो देखनी है अभी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखिए। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम स्पिन के होते हैं, उसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, ये ध्यान में रखिए, ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है तो उसे हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट, इसके ऊपर किसी भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, इट डिपेंड्स, इट मे बी एमसीक्यू टाइप, इट मे बी डिस्क्रिप्टिव टाइप, लेकिन हमें बहुत जगह पर कंफ्यूजन होता है इसमें कि ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट स्टेट में क्या डिफरेंसेस है। तो मैं फिर से बताता हूँ, a molecule in which all the spins are paired is called as singlet state, ठीक है। all spins are paired, ठीक है। अगर स्पिन पेयर्ड है मतलब क्या कि ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन और एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन अगर अपोजिट है तो उसे हम सिंगलेट स्टेट कहेंगे। और अगर ऑल स्पिन्स आर पैरेलल, ऑल स्पिन्स आर पैरेलल, देन उसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहेंगे। तो मॉलिक्यूल इन विच ऑल द स्पिन्स आर पैरेलल, then it is called in a triplet state, and the molecule in which all spins are paired, which is called as in a singlet state। तो मॉलिक्यूल जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ग्राउंड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो, मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो पेयर्ड होते हैं, राइट। अब अगर हमने लाइट इरेडिएट कर दी इस मॉलिक्यूल के ऊपर तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस विल टेक्स प्लेस हियर। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस होने के बाद देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर the electron which is in excited state will have the same spin as that of electron in ground state, or it may have opposite spin as that of the ground state. So if the spin of excited state electron and the spin of ground state electron is the same, then the state is called as triplet state, ये ध्यान में रखिए, it is very important। and if the spin of excited state electron and the spin of ground state electron is the same, or we call it as a spin are paired, then it is called as a singlet state। I think आपको ये समझ में आया है कि what is singlet state and what is triplet state। triplet state जो है उसे हम T0, T1, T2 ऐसे डिनोट करते हैं, और सिंगलेट स्टेट को हम S0, S1, S2, S3 ऐसे डिनोट करते हैं, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे सिंगलेट स्टेट रह सकती है या फिर बहुत सारी ट्रिपलेट स्टेट रह सकती है। मतलब ये S0 हो गया ग्राउंड स्टेट सिंगलेट, S1 हो गया एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट, ये फिर से एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट लाइक दिस, और ये हो गया ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट, एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट, एंड अगेन एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट। तो T से डिनोट करते हैं ट्रिपलेट स्टेट और S से डिनोट करते हैं सिंगलेट स्टेट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसे ट्रिपलेट ही क्यों कहते हैं हम, राइट, और इसे सिंगलेट ही क्यों कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की वो अगर सेम है तो इसे ट्रिपलेट ही क्यों कहा जाता है, और अगर स्पिन जो है वो पैरेलल है
तो इसे सिंगलेट ही क्यों कहा जाता है। ओके, सो दैट आई विल एक्सप्लेन। उसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक है। तो जो सिंगलेट स्टेट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो अपोजिट स्पिन में रहते हैं, और जो ट्रिपलेट स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल स्पिन में रहते हैं। तो इसे सिंगलेट को सिंगलेट क्यों कहा जाता है और ट्रिपलेट को ट्रिपलेट क्यों कहा जाता है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ग्राउंड स्टेट में जो है इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड रहते हैं। So after light incidence, the electrons get excited, and there are two possibilities. If the electron in the ground state and electron in the excited state has opposite spin, then the state is called as singlet state. If the electron in ground state and electron in excited state have same spin or spin parallel, then it is called as triplet state. अब ये जो डिनोशन है सिंगलेट और ट्रिपलेट, ये क्यों रखा है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो 2s प्लस 1, तो यहाँ पर जो s है वो है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड स्पिन दो अलग चीजें हैं। ठीक है, स्पिन और स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम नहीं है। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर प्लस हाफ हो सकती है या फिर माइनस हाफ हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। अब ये जो पहली जो स्टेट है इसे कंसिडर कीजिएगा, तो इसकी हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की होगी माइनस हाफ, क्योंकि जो स्पिन है वो अपोजिट है यहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू प्लस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है, इसलिए हम इसे सिंगलेट स्टेट कहते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिंगलेट स्टेट। ठीक है, अब सिमिलरली इसके बारे में देखते हैं। देखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1। अब यहाँ पे जो स्पिन है वो आइदर प्लस हाफ होगी दोनों की या फिर माइनस हाफ होगी। अगर हमने प्लस हाफ कंसिडर करी तो क्या होता, देखो, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 आता है, इसीलिए ये जो स्टेट है इसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, ट्रिपलेट स्टेट। ओके, तो आई होप आपके समझ में आया है ये सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। अब इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या देखा। तो आफ्टर लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल गेट्स एक्साइटेड। ठीक है, एक्साइटेड होने के बाद उसमें दो पॉसिबिलिटी है, आइदर मॉलिक्यूल जो है वो सिंगलेट स्टेट में होगा या फिर वो ट्रिपलेट स्टेट में होगा। तो सिंगलेट स्टेट मतलब क्या, अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो पेयर्ड है या फिर अपोजिट है, तो उसे हम सिंगलेट स्टेट कहेंगे। और अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है या पैरेलल है, तो उसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहेंगे। Why singlet, why triplet, that I have explained by taking this spin multiplicity formula. तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि what is electronic transitions and what are excited state, that is singlet state and triplet state. तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक से पढ़ाई करिएगा और लिखने की प्रैक्टिस करो, so that आपको ये बहुत इजी जाएगा। So have a nice day. Thank you.